everyone, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our first chapter of class 3rd which is about our food. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड के बारे में. फूड क्या होता है, क्या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, है ना, और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं. बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी, after playing or working for a long time, we feel tired. When we rest, we feel better. When we are hungry, we also feel tired. After eating food, we feel better. So क्या कर रहे हैं कि जब हम बहुत लंबे समय के लिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम के जब हम खेल लेते हैं या काम कर लेते हैं तो हम टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं. फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो हमें बेटर लगता है. ऐसे जब हम लोग हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, भूख लग रही होती है, तो भी हम क्या टायर्ड फील करते हैं. फिर हम जैसे कुछ खाते हैं फिर हमें बेटर फील होने लगता है ना. तो चलो, सो वी ऑल नीड फूड. फूड गिव्स अस द कैपेसिटी टू डू वर्क. दिस कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. वी नीड फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फिट. सो दैट मीन्स व्हाट कि हम सभी को क्या ज़रूरी है, फूड ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है फूड हमारे लिए? क्योंकि फूड हमें क्या एक कैपेसिटी प्रोवाइड करता है काम करने की. आप जो वर्क करते हो उसके लिए जो एनर्जी आपके पास आती है वो किसके थ्रू आती है? फूड के थ्रू आती है. ठीक है, और उसको आप क्या बोलते हैं, जो कैपेसिटी टू डू वर्क होती है, काम करने की जो कैपेसिटी आपको मिलती है फूड के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. तो हमें क्या फूड की ज़रूरत होती है, रेस्ट करने की ज़रूरत भी होती है, और साथ में एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है. क्या करने के लिए? अपने बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड. फूड की क्या इंपॉर्टेंस है? सी स्टूडेंट्स, फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड क्या करता है? हमें ग्रो करने में हेल्प करता है. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है, प्लस इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी. डिजीजेस से, बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है फूड, और हमें हेल्दी रखता है. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ फूड. कितने टाइप्स के फूड होते हैं स्टूडेंट्स? तो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ फूड. नंबर 1 एनर्जी गिविंग फूड, नंबर 2 बॉडी बिल्डिंग फूड, एंड नंबर 3 इज प्रोडक्टिव फूड. ठीक है, चल सबसे पहले पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड के बारे में. इट इंक्लूड्स मेनली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. Such food keeps us warm. Rice, wheat, maize, potato, sugar, bread and bananas contain carbohydrates. Cheese, nuts, butter, chocolates and oil contain fats. We should not have too much of fatty food. So क्या कर रहे हैं? एनर्जी गिविंग फूड में मेनली आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. सो अब ये जो फूड होता है ये आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं. मेनली जो आपका फैट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक, राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, शुगर, ब्रेड, बनाना, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है अच्छी क्वांटिटी में, और चीज़, नट, बटर, चॉकलेट और ऑयल, इनमें फैट्स होते हैं. हमें ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए. ठीक है, चलो. Now next we come to bodybuilding food. So it is rich in proteins and includes meat, fish, eggs and pulses. Some food help us to grow and become physically strong. They also repair the damaged parts of our body. Such foods are rich in proteins. Milk is a complete food. It helps us to grow, gives us energy and protects us from diseases. So क्या कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा फूड होता है? जो कि प्रोटीन रिच फूड होता है, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होंगे, वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, जैसे कि मीट, फिश, एग, पल्सेस. ठीक है, अब कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमें ग्रो करने में और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करते हैं. ऐसे फूड आपके प्रोटीन रिच होते हैं. ठीक, अगर आप मिल्क की बात करो तो मिल्क स्टूडेंट अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में भी हेल्प करता है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और साथ साथ डिजीजेस से फाइट करने की कैपेसिटी भी हमारे अंदर बिल्डअप करता है. तो मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्रोटेक्टिव फूड. सो banana, orange, guava, carrot, ladyfinger, which is also known as okra, apple, gourd, spinach and other vegetables and fruits are also useful for us. These contain substances which help us to get protection against diseases. These foods belong to a group called protective food. So क्या बोल रहे हैं? जितने भी आपके पास fruits and vegetables होते हैं ये सभी आपके protective food में आते हैं. क्यों? बिकॉज इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं हमारे लिए. ठीक है, इसीलिए हम इन्हें प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे कि फ्रूट्स आपके पास बनाना, ऑरेंज, गुआवा,
और कैरेट, ठीक, एप्पल, फिर आपके पास कुछ आपकी सब्जियां होती है वेजिटेबल, जैसे कि स्पिनच है, गार्ड है, अब जितने भी आके बहुत सारी सब्जियां होती है, सभी आपकी क्या होती है, प्रोटेक्टिव फूड होती है, ठीक है। नाउ वी कम टू roughage. It is not enough to eat food from all these groups. You should also drink plenty of water. Your food should also contain fibrous foods such as carrot, radish, coarse grain, and leafy vegetables. These contain things which do not get digested. These provide bulk to the food. They also help in the bowel movement. These things are called roughage. So students क्या कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको 3 ग्रुप्स पढ़ाए, प्रोटेक्टिव, बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी कीपिंग फूड। सर इन्हीं से खाना खाना ज़रूरी नहीं होता है, हमको बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल्सो वी शुड ड्रिंक। साथ में हमारे फूड में कुछ ऐसे फाइब्रस फूड होने चाहिए जैसे कि कैरेट, रेडिश, कोर्स ग्रेन, लीफी वेजिटेबल्स, जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, ये सब की हमें खानी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो डाइजेस्ट तो नहीं होती, लेकिन ये हमारे खाने को बल्क प्रोवाइड करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। चलो, और इनको आप क्या बोलते हो, रफेज कहते हो, ठीक है। चलो, नाउ वी कम टू कुक्ड एंड रॉ फूड। ये क्या है स्टूडेंट? Cooking improves the taste of food. It also makes the food softer and easy to digest. We do not eat all kind of food only after cooking. Some food items are eaten raw. For example, most foods like mango, papaya, grapes and apple are eaten raw. तो क्या कह रहे हैं कि कुकिंग यानी कि खाने को पकाना है ना, जब हम कुकिंग करते हैं, फूड को कुक करते हैं, उससे क्या हो जाता है, फूड का टेस्ट और इम्प्रूव हो जाता है ना। ये फूड को सॉफ्टर बनाता है, सॉफ्ट कर देता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है खाना, ठीक। अब हम सभी फूड को कुक करने के बाद नहीं खाते, यानी कि हर एक फूड मटीरियल ऐसा नहीं होता जिसको पहले कुक करना पड़ता फिर खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे फूड मटीरियल्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं जिनको आप रॉ यानी कि कच्चा ही खाते हो, जैसे कि आपके जो फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, एप्पल, इन सबको हम रॉ यानी कि कच्चा खाते हैं, है ना। चलो, फिर क्या बोल रहे हैं, सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, पल्सेस, मोस्ट वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट नीड टू बी कुक्ड फर्स्ट। उसके बाद जो सीरियल्स होते हैं, अनाज, जैसे कि राइस, व्हीट है ना, गेहूँ, चावल, उसके अलावा जितने भी आपकी पल्सेस यानी कि दालें हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती है, फिश, मीट, ये सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हमें पहले कुक करना पड़ता है और तब हम इन्हें खाते हैं। नेक्स्ट इज ईट क्लीन वेजिटेबल्स। बिल्कुल साफ वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए। यू शुड वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। उनको कट करने से पहले वेजिटेबल्स को पहले वॉश करना चाहिए। इफ वेजिटेबल्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस यानी कि विटामिन्स आर लॉस्ट। दीज प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस गेट्स वॉश्ड अवे विद वाटर। अगर हम क्या कटिंग करने के बाद, पहले सब्जी कट कर लियो, उसके बाद अगर हम उसे वॉश करते हैं तो उन फूड आइटम्स के अंदर जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि विटामिन्स, ये वॉश करते वक्त ही सब्जियों के साथ वॉश ऑफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो फिर हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस नहीं जा पाते हैं। इसीलिए पहले हमें वॉश करना चाहिए, फिर कट करना चाहिए। इन केस वेजिटेबल्स आर टू बी पील्ड, दे शुड बी वॉश्ड बिफोर पीले। और अगर कोई ऐसी वेजिटेबल जिसको पील करना है, छिलना है, तो पहले उनको वॉश करना चाहिए, फिर उन्हें पील करना चाहिए, ठीक है। चलो, नाउ हाउ टू कीप गुड हेल्थ। अब अच्छी हेल्थ कैसे रखी जाएगी? सो फॉर गुड हेल्दी यू शुड ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको वेराइटी ऑफ फूड खाना पड़ेगा। यू मस्ट क्लीन योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग एनी फूड आइटम। किसी भी फूड आइटम को पकड़ने से पहले, छूने से पहले अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग फूड दैट हैज बीन एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज। फूड एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज कैरीज डिजीज जर्म्स। यू विल सफर फ्रॉम डायरिया, कॉलरा एंड मेनी अदर डिजीज इफ यू ईट सच फूड। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा फूड जो क्या खुले में ओपनली रखा है, उसके ऊपर डस्ट या फ्लाइज वगैरह क्या बैठ सकती हैं, ऐसे फूड को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे खाते हैं तो क्या होता है, इन फूड के ऊपर डिजीजेस, जर्म्स वगैरह बैठे होते हैं और ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं, फिर हमें बहुत डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो सकती है, जैसे कि डायरिया, कॉलरा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है अगर हम ऐसे फूड को खाते हैं। च्यू फूड स्लोली एंड केयरफुली। हमें खाने को अच्छे से धीरे धीरे और केयरफुली च्यू करना चाहिए, चबाकर खाना चाहिए। टेक ओनली एज मच फूड ऑन योर प्लेट एज यू कैन ईट। अपनी प्लेट में हमेशा उतना ही खाना हमको लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वेस्टेज भी होता है और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता अगर आप ओवर ईट करते हैं। अब बैलेंस डाइट, अब आता है बैलेंस डाइट पे। सी, अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच हैज द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, vitamins and mineral. Too much or too little of any of these can cause problem. A balanced diet keeps us healthy and strong.
सो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट, एक ऐसी मील जिसमें आपके पास राइट अमाउंट में ये सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, यानी कि उसमें कुछ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ हो एक राइट क्वांटिटी में। ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। अगर इन 5 के 5 सब्सटेंसेस में से कोई भी चीज़ आप बहुत कम इनटेक कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। सो एक बैलेंस डाइट हमें हेल्दी रखती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर हुआ। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइजेस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो एनर्जी गिविंग फूड गिव्स अस, एनर्जी गिविंग फूड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और बोथ ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था एनर्जी गिविंग फूड में दोनों ही चीजें इंक्लूड की जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। सो वी विल टिक द ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या ज्यादा होता है, विटामिन, प्रोटीन और फैट। सो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तभी हमारी बॉडी ग्रो करती है। च्यू फूड डैश एंड केयरफुली, फूड को कैसे हमें च्यू करना चाहिए, स्लोली एंड केयरफुली, धीरे धीरे और अच्छे से। सो वी विल करेक्ट टिक द ऑप्शन स्लोली। नाउ नेक्स्ट, राइट द टाइप ऑफ फूड विच, अब हमें वो फूड बताना है जिसमें which help us to grow, जो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, तो दैट इज प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स होते हैं जो हमें क्या, बॉडी को हमारी, नाउ which help us to grow, so we will write proteins। ठीक है, नाउ गिव्स अस एनर्जी, वो कौन सा फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। वी विल राइट कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फूड विच कीप्स अस वार्म, ऐसा कौन सा फूड आइटम है या फूड सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, दैट इज फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी, हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर द प्रोटेक्टिव फूड जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हेल्दी करते हैं। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फूड हेल्प अस, तो हमें फूड कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट, फूड हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें हेल्दी रखता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, हमें वार्म रखता है अंदर से। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, अब यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं एनर्जी गिविंग फूड के। सो एनर्जी स्टूडेंट्स हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो यहाँ पे आप राइस, व्हीट, मेज, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं, दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, इनके प्रोटेक्टिव फूड में क्या क्या आते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, है ना, और विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको क्या, सभी जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हमारे प्रोटेक्टिव फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म बैलेंस डाइट, यहाँ पे हमें बैलेंस डाइट को समझाना है। स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, एक ऐसी डाइट जिसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल सब कुछ प्रेजेंट होता है। बैलेंस डाइट हमें क्या, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, सो फूड की क्या इंपॉर्टेंस है, सेम क्वेश्चन, फूड की इंपॉर्टेंस क्या है कि फूड हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें हेल्दी रखता है, हमें वार्मनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लस हमारी बॉडी को कैपेबल बनाता है टू फाइट अगेंस्ट द diseases. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. We'll meet you very soon with a new chapter. Thank you everyone.